नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। बीते दिनों मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने भंडारण में अनियमितताओं को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में करीब 176 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किया है। सबसे अधिक जबलपुर के 39 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किए हैं। ब्लैक लिस्टेड किए गए वेयर हाउस जो आरोप लगे हैं वह गंभीर अनियमितताओं की श्रेणी में आते हैं। अनियमितताओं का ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले से सामने आया, जहां सुंगराहा वेयर हाउस में खरीदी का काला कारोबार जोरों पर चल रहा है। यहां रात के अंधेरे में खराब मसूर और सरसों की तुलाई की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं। किसकी शह पर तुलाई का ये काला कारोबार चल रहा है। वहीं खरीदी प्रभारी दीपक चौरसिया से जानकारियां ली गई तो उन्होंने बताया कि हम फील्ड के सर्वेयर नहीं हैं, हमारा काम वेयर हाउस के अंदर का है। तो बता दें कि खरीदी केंद्रों पर गेहूं, सरसों, मसूर, चना की खरीदी फिलहाल जोरों पर है, जिसमें पटना तमोली खरीदी केंद्र और बागरी वेयर हाउस में खरीदी में अनियमितताओं के कई गंभीर आरोप लगे हैं। अनियमितता देखने को मिली है। बता दें कि गुनौर मुख्यालय से ये कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इन खरीदी केंद्रों में ना तो कोई जांच करता है और ना ही कोई सर्वेयर उपलब्ध होता है, जिस वजह से इस प्रकार का सुंगराहा वेयर हाउस में खरीदी का ये काला कारोबार रात के अंधेरे में हो रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस प्रकार से रात के अंधेरे में तुलाई की जा रही है। मसूर और सरसों की ये तुलाई की जा रही है। आखिर किसके संरक्षण में, किसके शह पर यह खरीदी की जा रही है, और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में संवाददाता नामदेव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं पन्ना से। मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये काला कारोबार किसके शह पर चल रहा है, क्या है इस पूरी खबर की पड़ताल, बताइए। जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि यह है जो खरीदी केंद्र चालू है हम्म। पन्ना जिले में। जैसा कि प्रतिवर्ष ये खरीदी केंद्र चालू होते हैं, हाँ। लेकिन इन खरीदी केंद्रों में जो अनियमितताएं देखी जाती हैं, कई बार जिला कलेक्टर द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेश हम्म। तो जारी कर दिए जाते हैं कि मतलब साफ सफाई के साथ ग्रेडर मशीन लगा के छन्ने में चाल करके हम्म। खरीदी केंद्रों में किसानों का अनाज जो है तुलाई कराया जाए, क्योंकि यह अनाज किसानों का जो तुल करके और आता हुआ है फिर आम जनता के पास खाने योग्य आता, खाने के लिए आता है, जो सोसाइटियों में आता है। हम्म। लेकिन इन खरीदी केंद्रों में यह देखा गया मनीष जी कि यहाँ हम्म। पर ना तो जो यहाँ के जो सर्वेयर होते हैं, जो यहाँ के खरीदी केंद्र प्रभारी होते हैं, जो इस खरीदी के समिति प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की ना गुणवत्ता की जांच की जाती है और ना भी किसी भी प्रकार का हम्म। इसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। हम्म। और पैसे ले दे करके किसानों से हम्म। इनका खराब माल तुलाई की जाती है। हम्म। जी लेकिन जो सर्वेयर है वो क्या इसका मौके का मुआयना करते हैं? सबसे बड़ी बात तो मनीष जी देखिए, सर्वेयर जो वहां पर नियुक्त किया जाता है, कोई भी हम्म। खरीदी केंद्र हो, चाहे हम सोंगढ़ा वेयर हाउस की बात करें, चाहे हम बागरी वेयर हाउस की बात करें, हम्म। यहाँ पर हर एक खरीदी केंद्रों में एक सर्वेयर जरूर रखा जाता है हम्म। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, ताकि खराब माल की तुलाई ना हो सके। लेकिन हम्म। सर्वेयर और खरीदी केंद्र प्रभारियों की मिलीभगत से हम्म। इस प्रकार का काला कारोबार जारी रहता है। हम्म। और लेकिन रात के अंधेरे में तुलाई कराई जाती है, हम्म। साथ ही दिन में भी ट्रैक्टर ट्रालियों से डायरेक्ट ही किसान की बोरियों से अनाज सात की बोरियों भर दिया जाता है। हम्म। उसका ना तो कोई जांच परीक्षण किया जाता, ना किसी भी प्रकार की इसमें जांच की जा रही है। लेकिन जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जो सरसों आई है और जो अन्य यहाँ पर फसल आई है उनमें कितना कचरा है, बिल्कुल साफ नहीं की गई है वो, और इसके बावजूद भी वहाँ रात में अंधेरे में ये तुलाई की जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें सर्वेयर की भी मिलीभगत सामने आ रही है। बिल्कुल मनीष जी, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम्म। रात्रि के अंधेरे में यह कार्य चल रहा है तो सर्वेयर की मिलीभगत, और साथ ही साथ किसान है, किसान तो अपना माल तुलाएगा ही, क्योंकि हम्म। उसको तो लगता है भाई हमारा घर में जो अनाज रखा है वह किसी खराब हो या कैसा भी हो, हमारा तुल जाए हम्म। किसी प्रकार से, चाहे लेता जाए। तो इसमें सर्वेयर और खरीदी केंद्र प्रभारी की और साथ ही साथ जो समिति प्रबंधक होते हैं उनकी भी मिलीभगत सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह मनीष जी कि पन्ना जिले में इस प्रकार का काला कारोबार यह कोई पहला मामला नहीं है। कई हम्म। ऐसे मामले खरीदी केंद्रों से सामने आते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज दिनांक तक किसी भी खरीदी केंद्र पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है कि हम्म। उससे संतोषजनक कोई कार्रवाइयां हो सकी हो। चाहे हम बिल्कुल। जिला कलेक्टर की बात करें, चाहे हम हम्म।
कन्नौजिया जी और जो है इसके खाद्य अधिकारी उनकी बात करें या एसडीओ में जो भी होते हैं अधिकारी संबंधित। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील शर्मा जी भी जुड़ गए। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा बबलू गौतम जी जो कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े। सर आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुनील शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे सवाल ले लेता हूँ। सर जिस प्रकार से हम इन वेयर हाउस में भारी अनियमितता देख रहे हैं, जहाँ पर खराब सरसों और मसूर की जो तुलाई हो रही है उसका सर्वेयर बिल्कुल भी सर्वे नहीं कर रहे हैं, बिना सर्वे किए बिना जाँच पड़ताल किए ही तुलाई की जा रही है। क्या लगता है आपको कि इसमें भारी अनियमितता है, वो क्या काले कारोबार की जड़ है? मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, पन्ना जिले में थे, उनमें जो है वो एकदम बिचौलिए माध्यम से चलाए जा केंद्र में चले जाए, वहाँ अनियमितता देखने को जरूर मिलेगी। हाँ। रही बात जिम्मेदार अधिकारी, तो जिम्मेदार अधिकारी अपने बंगलों से अपने ऑफिस से निकलना नहीं चाहते हैं और बेचारा किसान जो है बहुत ही परेशान है। चिलचिलाती गर्मी में जो है किसान जो है लुटने को मजबूर है और जो केंद्र प्रभारी हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू है, कहीं किसी की कोई सुनाई भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से ये बातें निकलकर सामने आ रही है तो क्या लगता है किसानों से कितने रुपए लिए जाते होंगे? क्या किसानों से प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं या प्रति ट्रॉली के हिसाब से लिए जा रहे हैं? किस प्रकार से पैसे लिए जाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अगर उनके खराब माल को तौला जा रहा है तो कहीं न कहीं उनसे पैसे तो लिए जा रहे होंगे। बिना पैसे लिए उनकी तुलाई कैसे हो रही है? सवाल ये भी है। बिल्कुल, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि हर खरीदी केंद्र में बिचौलिए जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं और जो प्रभारी हैं और सर्वेयर हैं उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं है। न किसी खरीदी केंद्र में पानी की व्यवस्था है किसानों के लिए, न किसी खरीदी केंद्र में छाया की व्यवस्था की गई है। अब आप जरा सोचें, जो अन्नदाता हमें पूरा साल जो है पेट भरने के लिए जो है अन्न पैदा करके और दे रहा है, वही आज खरीदी केंद्रों में परेशान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक इससे है। बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। ठीक है, बबलू गौतम जी आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये वेयर हाउस में भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? श्रीमान जी, जिस तरीके से यहाँ का स्थानीय प्रशासन मौन बैठा है, हेलो, सुन पा रहे हैं मेरी बात को? मैं आपकी बात को सुन पा रहा हूँ, लेकिन सर आपसे निवेदन है कि आप कैमरे में आकर अपनी बात रखें। आपका जो कैमरा है वो हिल रहा है और पूरी बातें आपकी नहीं समझ में आ रही है। कैमरे में आकर, फ्रेम में आकर के अपनी बात रखें आप। जी, वही मैं बोलना चाहता हूँ। किसान अगर अच्छी से अच्छी फसल लेके वेयर हाउस लेके जा रहा है तुलाई केंद्र में, तो उसमें भी 4-4 छन्ने लगा करके उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और जो व्यापारियों का गल्ला है, वो चाहे कचड़ा हो कुछ भी हो, ये लोग सब कमीशन दे करके पूरा माल रातों रात अंधेले में तुलवाते हैं। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये जो माल की तुलाई की जा रही है, ठीक है, ये जो माल की तुलाई की जा रही है, ये क्या व्यापारियों के माल की तुलाई की जा रही है या किसानों के माल की तुलाई की जा रही है? बिल्कुल, आप देखिए, मैं पूर्णतः ये नहीं कह सकता दावे के साथ में, बाकी ये आप बिल्कुल क्लियर मानिए कि ये किसानों का माल नहीं है, ये व्यापारियों का माल है। किसान जब माल लेके जाता है उसके 4-4 छन्ने लगाए जाते हैं, इसके बावजूद उसको कैंसिल कर दिया जाता है। सर्वेयर ढूंढने में नहीं मिलता, फोन लगाने से उठाते नहीं है। इनकी सब फिक्सिंग रहती है माल तुलवाने की। लेकिन व्यापारी लोग यहाँ पर वेयर हाउस में अपना माल क्यों रखेंगे? क्या वो फसल उगाते हैं? क्या वो फसल करते हैं, खेती करते हैं? मेरी बात सुनिए आप। ये पंजीयन इकट्ठे करके 10-25 लोगों के और उन्हीं के नाम पे माल तुलवाते, उन्हीं के रजिस्ट्रेशन पे। ये अंदर जो स्कैम चल रहा है, इसके बारे में बारीकी से जांच होनी चाहिए। ठीक है, सच्चाई ये किसान का माल नहीं है, वो व्यापारियों का माल है। ठीक है, ये व्यापारियों का माल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक सवाल हम ले लेते हैं। राम नारायण दाहिया जी जो कि गुनौर से मंडल महामंत्री है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। सर आपका भी स्वागत करता हूं। सर आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये वेयर हाउस में अनियमितता की खबरें सामने आ रही है कि खराब सरसों और मसूर की तुलाई की जा रही है, रात के अंधेरों में व्यापारियों का माल तोला जा रहा है, जबकि किसानों के माल की 4-4 बार वहां पर सर्वे होता है और निरीक्षण होता है। क्या कुछ कहेंगे? आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर, आरोप लग रहे हैं सरकार पर, बताइए। जी, पहले सभी को जय श्री राम, नमस्कार। जी
जी बताइए। जैसा कि अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि अनियमितता है, ये तो प्रशासन की जवाबदारी है, देखिए कि ये तो आचार संहिता चल रही है। बिल्कुल। आदर्श आचार संहिता चल रही है। प्रशासनिक कर्मचारियों का दायित्व बनता है कि इसकी देखरेख करें। तो वही तो सवाल उठ रहा है कि प्रशासन का ये दायित्व है कि वो यहाँ का निरीक्षण करे, मामले को देखे, लेकिन यहाँ के जो सर्वेयर को प्रशासन ने तैनात किया है, सर्वेयर को ही नहीं पता इस पूरे मामले की जानकारी। सर्वेयर से जब ये जानकारी ली जाती है तो वो बताते हैं कि मैं सिर्फ वेयर हाउस का सर्वेयर हूँ, बाहर का नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कर्मचारी उसी कार्रवाई होनी चाहिए, लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन रात के अंधेरों में तुलाई की जा रही है। आप देखिए कि कौन सी ऐसी वेयर हाउस है, कौन सी ऐसी मंडी है जो रात में खुली रहती है। अगर रात में तुलाई हो रही है तो ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि रात के अंधेरों में किसके शहर पर तुलाई की गई, किसके आदेश से तुलाई की गई, या जिला प्रशासन ने आदेश निकाला था? अगर रात में तुलाई हो रही तो मामला निश्चित रूप से गंभीर है। रात में नहीं, उसका समय सीमा होना चाहिए। लोगों ने मेहनत करके समय के काली करतूत को उजागर किया है, तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। कहूंगा कि जो शासकीय कर्मचारी है गणे, उन्हें अपना देखना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र रजक जी जो कि समाज सेवी है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं। आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से रात के अंधेरे में ये पूरे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, वारदात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार ही है। अगर दिन के उजाले में ये काम होता तो कहीं ना कहीं इससे सवाल नहीं उठते, लेकिन हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि वेयर हाउसों में सिर्फ दिन में काम होता है, रात में नहीं। शासन के आदेश भी हैं। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जी मैं आपको बता दूं कि जो व्यापारी होते हैं वो किसानों का पंजीयन लेकर के और अपना माल रात में ले जा करके उनका कुंटल के हिसाब से फिक्स कर देते हैं। जो खरीदी प्रभारी रहते हैं वो फिक्स कर देते हैं कुंटल के हिसाब से कि आपका इतना रुपए कुंटल लगना है। तो व्यापारी जो रहते हैं वो किसानों का पंजीयन लेकर के रात में पहुंचते हैं और सारी रात उनकी जो तुलाई होती है। जो यहाँ के दीपक चौरसिया जी खरीदी प्रभारी बता रहे हैं अपने आप को, ये कहीं भी पदस्थ नहीं है विक्रेता, क्योंकि खरीदी प्रभारी वही हो सकता है जो कहीं सेल्समैन हो या समिति प्रबंधक हो या फिर कोई समूह हो। लेकिन ये पटना तमोली खरीदी से अपने आप में खरीदी प्रभारी बता रहे हैं दीपक चौरसिया जी। लेकिन जहां तक हमने पता किया है कि कहीं भी पदस्थ नहीं है सेल्समैन के पद पर या किसी समिति प्रबंधक के पद पर। जो मैंने तो फिर दीपक चौरसिया अपने आप को ये क्यों बताते हैं कि मैं सर्वेयर हूं या खरीदी केंद्र का प्रभारी हूं? जी वही तो समझ से जो इनके संयोजक हैं उनसे मैंने बात की कि चौधरी जी हैं, उन्होंने बताना उचित नहीं समझा, फोन काट दिया था, पूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए। और मैंने इधर उधर जानकारी की तो पता चला कि ये कहीं सेल्समैन है ही नहीं। तो किसी भी खरीदी केंद्र का प्रभारी कैसे बनाया जा सकता है? ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जिला खाद्य अधिकारी है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो वेयर हाउसों का निरीक्षण करते, वहां देखते कि कोई फर्जी तरीके से वसूली तो नहीं कर रहा है, कोई फर्जी तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम तो नहीं दे रहा, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, किसानों को कोई समस्या तो नहीं आ रही है? ये तमाम चीजें जो खाद्य अधिकारी है, जिला प्रशासन के अधिकारी है, जो राजस्व अधिकारी है, क्या उनको निरीक्षण नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो इनके जिले के अधिकारी हैं उनको कई बार फोन के माध्यम से हमने खुद अवगत कराया, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा करने के लिए कि निरीक्षण भी करें कि आखिर चल क्या रहा है, खरीदी का कालाबाज आखिर है क्या, रात के अंधेरे में क्यों तुलाई होती है, क्या तुलाई जब ही होती है क्योंकि जब कोई भी जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो का प्रभारी है वो तो ही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पर कितने गांवों के किसान आते हैं, कितने गांव के लोग हैं जो अपनी फसल लेकर आते हैं, तुलाई करवाते हैं? तमोली का खरीदी केंद्र सोहरा में बनाया गया है, जो कि करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ कम से कम 20 से 25 गांव तो आते होंगे जो यहाँ पर तुलाई कराने के लिए जाते हैं, अत्यधिक होंगे। मैं एक अनुमान आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पटना तमोली
सलिया के समीपस्थ है और यहाँ ये सुंगरहा गुनौर पास है। तो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी है। आसपास के सभी गांव इसमें आते हैं, जो 15 से 20 गांव करीबन होंगे यहाँ पर तुलाई के लिए आते हैं। जी मनीष जी। लेकिन 15 से 20 गांव के किसान जब यहाँ आते हैं तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आते हैं। तो क्या वहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है मॉनिटरिंग की? देखिए मनीष जी, अभी तक तो मैं एक बार दिन में भी गया था इस खरीदी केंद्र में, सुंगरा वेयर हाउस और ये उसको बागरी वेयर हाउस में। तो यहाँ पर दिन में भी इसी प्रकार का गोरख धंधा चल रहा था कि किसान की ट्रालियों से और डायरेक्ट शासकीय बोरियों में अनाज भर करके तोला जा रहा था, तत्काल सिलाई करके वेयर हाउस के अंदर किया जा रहा था। और प्रशासन, रही बात प्रशासनिक अधिकारियों की, अगर प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग करते होते इन खरीदी केंद्रों की तो इस प्रकार के मामले सामने निकल करके नहीं आते। लेकिन वहां पर चेकिंग कौन करता है? जिस प्रकार से अभी बात ये निकलकर सामने आई, जैसे कि जितेंद्र रजक जी बता रहे हैं कि जो दीपक चौरसिया है, जब हमने पता किया तो वो खरीदी केंद्र के प्रभारी नहीं है। तो वो किस शहर पर और किस हैसियत से वहां पर ये अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं खरीदी केंद्र का प्रभारी हूँ? क्या प्रशासन ने उनको कोई नियुक्ति किया है? अगर नियुक्ति किया है तो नियुक्ति पत्र कहाँ है उनका? ठीक है मनीष जी, इस संबंध में तो हमारे द्वारा भी जानकारी ली गई। तो इससे यह पता चला है कि यह जो दीपक चौरसिया जी, यह तो ना तो किसी भी दुकान के सेल्समैन है और ना ही कुछ इन्होंने अपने मतलब किसी भी साठ गांठ से अपनी या तो नेतागिरी का है या किसी के उस संरक्षण से अपना यहाँ पर कार्य करवाने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए और खरीदी केंद्र प्रभारी का पद ग्रहण किया है। अभी तक तो ये जानकारी नहीं है। अब ये तो प्रशासनिक अधिकारी ही जाने कि इनके पास यहाँ पर क्या कैसे है, इनके पास कोई नियम इनके को रहने के लिए रखा गया है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। अब ये हमें तो पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो इंद्रपाल सिंह राजपूत है, डीएमओ है, जिला खाद्य अधिकारी है, क्या इनसे आपने जानने की कोशिश की? क्या इन्होंने बताया? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं मनीष जी आपको बता दूं, हम लोग अगर किसी भी अधिकारी को कॉल करते हैं तो उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आपके माध्यम से हमें जानकारी लगी है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सत्यता यह है कि कार्रवाई नहीं होती। ठीक है राम नारायण जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से रजनीश जी ने बताया कि जब हम कोशिश करते हैं प्रशासन से बात करने की या कई मुद्दों को लेकर उनसे कुछ चीजें जानना चाहते हैं तो फोन ही उठाते हैं वो, और फिर ऐसे मामले में जो कि गंभीर मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, इस मामले में भी फोन ही उठा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप प्रशासन के अधिकारियों को? जी बिल्कुल, मैं आज ही अभी आप बैठक समाप्त होने के बाद तत्काल माननीय इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बिल्कुल ठीक है। सुनील शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ, खेल जो है बात होती है किसान पंजीयन के साथ, तो इसमें जो है जो बिचौलिए होते हैं वहाँ नियम होता है कि पहले किसान को कोई उसका पंजीयन कराना पड़ता है। किसानों के जब पंजीयन होते हैं बिचौलिए जो है सक्रिय हो जाते हैं। और मान लीजिए हमारा 4 एकड़ में गेहूं बोया है तो गेहूं वो कोई वहाँ देखेगा नहीं, हम बता देंगे उसमें मसूरी बोई है, तो यहाँ से खेल शुरू हो जाता है। और वो ये पूरा खेल जो है अभी 10-15 दिन और चलेगा, जब तक खरीदी शुरू रहती है, जब तक ये चलता रहता है। ठीक है। तो इसमें जो है रही बात जिम्मेदारों की फोन उठाने की या न उठाने की, तो मैं अब जो हमें जो है कई जगह ये को मिला कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारी तो यहाँ से ऊपर तक सेटिंग है। अब जब उनके कर्मचारी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है, समझ सकते हैं कि क्या सेटिंग होगी और कैसी। बिल्कुल क्या ठीक है। जितेंद्र रजक जी, अंतिम टिप्पणी आपकी चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसे अधिकारियों को? जी बिल्कुल, कई बार हमने भी उनसे बात करना चाहा, जो जिलाधिकारी जी हैं राजपूत जी, लेकिन उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर वो कभी कभार मैसेज देख लिया करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले में फोन रिसीव करना चाहिए अधिकारियों को, क्योंकि हम एक जैसे कि
कोई भी व्यक्ति है तो कोई अपने उनके विभागीय अधिकारी को ही बताएगा, सूचना देगा, जानकारी हाँ बिल्कुल। देगा। देखिए लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल जी। रचक जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक जो कॉर्पोरेशन है, उन्होंने अनियमितताओं को लेकर मध्य प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की और करीब 176 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किया है। और सबसे ज्यादा तो 39 जो ब्लैक लिस्टेड वेयर हाउस थी वो जबलपुर की थी, और जो ब्लैक लिस्टेड वेयर हाउस की गई है उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। और जिस प्रकार से हम इस वेयर हाउस की भी चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद ये देखना होगा कि क्या प्रशासनिक अधिकारी इस पर भी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। यदि जो अभी तक तुलाई की है इन्होंने खरीदी प्रभारी जी ने, यदि इसकी जांच यदि सही से हो जाए तो इसके बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जो माल इन्होंने वेयर हाउस के अंदर रखा है उसकी यदि जांच हो तो काफी जो क्वालिटी अभी जो बाहर रखे हुए वेयर हाउस को, उससे भी हो सकता है अधिक खराब क्वालिटी के माल हो अंदर। कहीं ना कहीं ये सर्वेयर के और खरीदी प्रभारी के साठगांठ से ही ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि कोई अकेला समिति प्रबंधक का प्रभारी, खरीदी प्रभारी अकेले नहीं इतना बड़ा कार्य कर सकता है, जब तक सर्वेयर की साठगांठ से ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि अब समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि वेयर हाउस में भारी अनियमितता की खबरें ये पन्ना जिले से सामने आई है, जहां पर खराब सरसों की तुलाई की जा रही है। रात के अंधेरे में किसके संरक्षण में ये काला कारोबार चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन के अधिकारियों पर है कि क्या वो इस पूरे मामले को लेकर कुछ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल देश न्यूज के खास बुलेटिन में कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।